करते हुए पटना के दीघा में दो युवकों को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला है। 26 सितंबर की सुबह दोनों के शव मिले हैं। चोरी के आरोप में इन दोनों युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इलाज के लिए दोनों को दानापुर अनुमंडल अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पूरी घटना दीघा थाना क्षेत्र के पॉल्सन रोड का है और मृतकों की पहचान रोहित और राकेश के रूप में की गई है। ये दोनों दीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। आरोप है कि ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग गोदाम में दोनों चोरी करने के लिए रात में घुसे थे। इसकी भनक गोदाम के मालिक और अन्य कर्मियों को लग गई, जिसके बाद इन लोगों ने उनको पकड़ा और फिर दोनों युवकों की पिटाई कर दी। मारपीट करने वाले दुकान मालिक सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना मिली कि पोल्सन रोड में एक ट्रांसफार्मर मरम्मती का दुकान है। वहाँ 2 व्यक्ति दुकान में चोरी के नियत से प्रवेश किए थे, जिनको पकड़कर रखा गया है। जब डायल 112 की टीम वहाँ पहुँची तो पाई कि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर दुकान के मालिक राहुल और उनके मजदूर और ड्राइवर, उनके द्वारा इन दोनों व्यक्तियों की मार पिटाई की गई है, जिसमें दोनों ही गंभीर रूप से जख्मी थे। दोनों जख्मी को तत्काल पुलिस द्वारा इलाज के लिए दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में भेजा गया और जो मारपीट करने वाले दुकान मालिक और ड्राइवर मजदूर थे, इनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इलाज के क्रम में जो दोनों गंभीर रूप से जख्मी थी, इनकी दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिनके आगे अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। जो दोनों मृतक हैं, इसमें एक रोहित हैं और एक राकेश हैं। दोनों दीघा के ही रहने वाले हैं। राकेश पूर्व में दीघा थाना से मोबाइल चोरी में जेल जा चुके हैं और रोहित के परिजनों के अनुसार यह भी बुद्धा कॉलोनी से पूर्व में जेल जा चुके हैं। तो देखिए, चोरी के इस घटना के बाद से जहां 2 युवकों जिनको पकड़ा गया था उनकी मौत हुई है, तो वहीं पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना वो आपने सुना और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। और उत्कर्ष, देखिए, इस पूरी घटना की अगर बात की जाए तो चोरी करने की नियत से चोर दाखिल होते हैं, मगर उनको पकड़कर इतना पीटा जाता है कि मौत तक हो जाती है। और अब एफएसएल की टीम फिलहाल अगर जांच की बात करें तो उस जांच में फिलहाल क्या सामने आया है, इसकी क्या अपडेट अब तक इस पूरे मामले को लेकर के सामने आई है? बिल्कुल नकुल, देखिए, बीती रात ये घटना हुई है। इस घटना को अंजाम दिया गया है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र की ये घटना है। लेकिन देखिए, इस तरीके की घटना में अगर किसी की जान जाती है तो वाकई ये दुखद खबर है और कह सकते हैं कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो तस्वीरें नजर आई हैं, 2 लोगों को चोरी के दौरान पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया और दोनों को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि अब जो पुलिस की फिलहाल इन्वेस्टिगेशन है, उसमें एफएसएल की टीम जो है वो पहुँच चुकी है और तमाम जानकारी इकट्ठा कर रही है। तमाम सीसीटीवी को खंगाले जा रहे हैं और ये बात सामने आई है कि दोनों पर कार्रवाई जो है वो विधिवत तरीके से की जाएगी, क्योंकि जिन्होंने पीटा है उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 लोग जो है वो मुख्य आरोपी बताए गए हैं। 2 जो उनके सहयोगी थे जिन्होंने इस घटना में साथ दिया है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो कह सकते हैं कि ये बड़ी घटना है जिसको अंजाम दिया गया है और ये पटना के दीघा थाना क्षेत्र की है। हालांकि पुलिस ने अब तक पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये साफ कहा है कि छानबीन में जुटे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले जा रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को पटना के पीएमसीएच भेज दिया गया है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए, एफएसएल की टीम और टेक्निकल सहायता जरूर ली जा रही है, लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि जिन 4 लोगों ने उनको पिटाई की, उनकी मनोवृत्ति उस समय क्या थी, आखिर क्या वो सोचते हैं। और देखिए, इतना पीट दिया जाता है कि दोनों की मौत हो जाती है। हालांकि जांच के लिए जरूर रुकना होगा और क्या कुछ निकल के सामने आता है उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। करते हुए पटना के दीघा में 2 युवकों को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला है। 26 सितंबर की सुबह दोनों के शव मिले हैं। चोरी के आरोप में इन दोनों युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इलाज के लिए दोनों को दानापुर अनुमंडल अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पूरी घटना दीघा थाना क्षेत्र के पॉल्सन रोड का है और मृतकों की पहचान रोहित और राकेश के रूप में की गई है। ये दोनों दीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। आरोप है कि ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग गोदाम में दोनों चोरी करने के लिए रात में घुसे थे। इसकी भनक गोदाम के मालिक और अन्य कर्मियों को लग गई, जिसके बाद इन लोगों ने उनको पकड़ा और फिर दोनों युवकों की पिटाई कर दी। मारपीट करने वाले दुकान मालिक सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना मिली कि पोल्सन रोड में एक ट्रांसफार्मर मरम्मती का दुकान है। वहाँ 2 व्यक्ति दुकान में चोरी के नियत से प्रवेश किए थे, जिनको पकड़कर रखा गया है। जब डायल 112 की टीम वहाँ पहुँची तो पाई कि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर दुकान के मालिक राहुल और उनके मजदूर और ड्राइवर,
उनके द्वारा इन दोनों व्यक्तियों की मार पिटाई की गई है, जिसमें दोनों ही गंभीर रूप से जख्मी थे। दोनों जख्मी को तत्काल पुलिस द्वारा इलाज के लिए दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में भेजा गया और जो मारपीट करने वाले दुकान मालिक और ड्राइवर मजदूर थे, इनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इलाज के क्रम में जो दोनों गंभीर रूप से जख्मी थी, इनकी दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिनके आगे अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। जो दोनों मृतक हैं, इसमें एक रोहित हैं और एक राकेश हैं। दोनों दीघा के ही रहने वाले हैं। राकेश पूर्व में दीघा थाना से मोबाइल चोरी में जेल जा चुके हैं और रोहित के परिजनों के अनुसार यह भी बुद्धा कॉलोनी से पूर्व में जेल जा चुके हैं। तो देखिए, चोरी की इस घटना के बाद से जहां दो युवकों जिनको पकड़ा गया था उनकी मौत हुई है, तो वहीं पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना वो आपने सुना और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। और उत्कर्ष, देखिए, इस पूरी घटना की अगर बात की जाए तो चोरी करने की नियत से चोर दाखिल होते हैं, मगर उनको पकड़कर इतना पीटा जाता है कि मौत तक हो जाती है। और अब एफएसएल की टीम फिलहाल अगर जांच की बात करें तो उस जांच में फिलहाल क्या सामने आया है, इसकी क्या अपडेट अब तक इस पूरे मामले को लेकर के सामने आई है? बिल्कुल नकुल, देखिए, बीती रात ये घटना हुई है। इस घटना को अंजाम दिया गया है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र की ये घटना है। लेकिन देखिए, इस तरीके की घटना में अगर किसी की जान जाती है तो वाकई ये दुखद खबर है और कह सकते हैं कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो तस्वीरें नजर आई हैं, दो लोगों को चोरी के दौरान पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया और दोनों को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि अब जो पुलिस की फिलहाल इन्वेस्टिगेशन है, उसमें एफएसएल की टीम जो है वो पहुँच चुकी है और तमाम जानकारी इकट्ठा कर रही है। तमाम CCTV को खंगाले जा रहे हैं और ये बात सामने आई है कि दोनों पर कार्रवाई जो है वो विधिवत तरीके से की जाएगी, क्योंकि जिन्होंने पीटा है उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 लोग जो है वो मुख्य आरोपी बताए गए हैं। 2 जो उनके सहयोगी थे जिन्होंने इस घटना में साथ दिया है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो कह सकते हैं कि ये बड़ी घटना है जिसको अंजाम दिया गया है और ये पटना के दीघा थाना क्षेत्र की है। हालांकि पुलिस ने अब तक पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये साफ कहा है कि छानबीन में जुटे हुए हैं। CCTV कैमरे जो है खंगाले जा रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को पटना के PMCH भेज दिया गया है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए एफएसएल की टीम और टेक्निकल सहायता जरूर ली जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि जिन 4 लोगों ने उनको पिटाई की, उनकी मनोवृत्ति उस समय क्या थी, आखिर क्या वो सोचते हैं। और देखिए, इतना पीट दिया जाता है कि दोनों की मौत हो जाती है। हालांकि जांच के लिए बढ़ते हुए पटना के दीघा में 2 युवकों को लोगों ने पीट कर मार डाला है। 26 सितंबर की सुबह दोनों के शव मिले हैं। चोरी के आरोप में इन दोनों युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इलाज के लिए दोनों को दानापुर अनुमंडल अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पूरी घटना दीघा थाना क्षेत्र के पॉल्सन रोड का है और मृतकों की पहचान रोहित और राकेश के रूप में की गई है। ये दोनों दीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। आरोप है कि ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग गोदाम में दोनों चोरी करने के लिए रात में घुसे थे। इसकी भनक गोदाम के मालिक और अन्य कर्मियों को लग गई, जिसके बाद इन लोगों ने उनको पकड़ा और फिर दोनों युवकों की पिटाई कर दी। मारपीट करने वाले दुकान मालिक सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना मिली कि पोल्सन रोड में एक ट्रांसफार्मर मरम्मती का दुकान है। वहाँ 2 व्यक्ति दुकान में चोरी के नियत से प्रवेश किए थे, जिनको पकड़ कर रखा गया है। जब डायल 112 की टीम वहाँ पहुँची तो पाई कि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर दुकान के मालिक राहुल और उनके मजदूर और ड्राइवर, उनके द्वारा इन दोनों व्यक्तियों की मार पिटाई की गई है, जिसमें दोनों ही गंभीर रूप से जख्मी थे। दोनों जख्मी को तत्काल पुलिस द्वारा इलाज के लिए दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में भेजा गया और जो मारपीट करने वाले दुकान मालिक और ड्राइवर मजदूर थे, इनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इलाज के क्रम में जो दोनों गंभीर रूप से जख्मी थी, इनकी दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिनके आगे अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। जो दोनों मृतक हैं, इसमें एक रोहित हैं और एक राकेश हैं। दोनों दीघा के ही रहने वाले हैं। राकेश पूर्व में दीघा थाना से मोबाइल चोरी में जेल जा चुके हैं और रोहित के परिजनों के अनुसार यह भी बुद्धा कॉलोनी से पूर्व में जेल जा चुके हैं। तो देखिए, चोरी की इस घटना के बाद से जहां 2 युवकों जिनको पकड़ा गया था उनकी मौत हुई है, तो वहीं पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना वो आपने सुना और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। और उत्कर्ष, देखिए, इस पूरी घटना की अगर बात की जाए तो चोरी करने की नियत से चोर दाखिल होते हैं, मगर उनको पकड़कर इतना पीटा जाता है कि मौत तक हो जाती है। और अब एफएसएल की टीम फिलहाल अगर जांच की बात करें तो उस जांच में फिलहाल क्या सामने आया है, इसकी क्या अपडेट अब तक इस पूरे मामले को लेकर के सामने आई है?
बिल्कुल नकुल, देखिए बीती रात ये घटना हुई है, इस घटना को अंजाम दिया गया है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र की ये घटना है। लेकिन देखिए इस तरीके की घटना में अगर किसी की जान जाती है तो वाकई ये दुखद खबर है और कह सकते हैं कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो तस्वीरें नजर आई हैं, 2 लोगों को चोरी के दौरान पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया और दोनों को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि अब जो पुलिस की फिलहाल इन्वेस्टिगेशन है उसमें FSL की टीम जो है वो पहुंच चुकी है और तमाम जानकारी इकट्ठा कर रही है, तमाम CCTV को खंगाले जा रहे हैं और ये बात सामने आई है कि दोनों पर कार्रवाई जो है वो विधिवत तरीके से की जाएगी। क्योंकि जिन्होंने पीटा है उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 लोग जो है वो मुख्य आरोपी बताए गए हैं। 2 जो उनके सहयोगी थे जिन्होंने इस घटना में साथ दिया है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो कह सकते हैं कि ये बड़ी घटना है जिसको अंजाम दिया गया है और ये पटना के दीघा थाना क्षेत्र की है। हालांकि पुलिस ने अब तक पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये साफ कहा है कि छानबीन में जुटे हुए हैं। CCTV कैमरे जो है खंगाले जा रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को पटना के PMCH भेज दिया गया है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए FSL की टीम और टेक्निकल सहायता जरूर ली जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि जिन 4 लोगों ने उनको पिटाई की, उनकी मनोवृत्ति उस समय क्या थी, आखिर क्या वो सोचते हैं। और देखिए इतना पीट दिया जाता है कि दोनों की मौत हो जाती है। हालांकि जांच के लिए जरूर रुकना होगा और क्या कुछ निकल के सामने आता है उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।